लेकिन अब रुक गई हो। महाराज लेकिन क्यों लगा दिया आपने? उस प्रसाद को तू ग्रहण मत करना, क्योंकि तुझे प्रसाद ग्रहण करने का अधिकार नहीं मिलेगा। यज्ञ से जो प्रसाद मिलेगा उसको ग्रहण करने का केवल 4 को अधिकार मिलेगा। किसको मिलेगा? 4 को अधिकार मिलेगा। कौशल्या, केकई, सुमित्रा और चौथी अंजना माता। समझ लेना इस बात को चाहिए। लेकिन भगवान की प्रेरणा से 4 होने थे। कितने होने थे? 4 होने थे। तो पहुंचते ही महाराज श्री दशरथ ने आधा प्रसाद कौशल्या जी को दे दिया। कौशल्या जी ने ले लिया। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे पुण्य कीना, केकई कहा सो नृप देव। आधे में से आधा करके जैसे केकई जी को दिया, तो केकई जी ने जैसे ही वो प्रसाद लिया तो उस प्रसाद को वो उछालने लगी। आंखें थोड़ी लाल हो गईं, चेहरा बदल गया, ऐसा लग रहा था कि असंतुष्ट हो गई। क्यों? कि 3 भाग होने चाहिए थे, लेकिन डायरेक्ट आधा दे दिया कौशल्या जी को, और मुझे आधे में से आधा दिया। यही तो एक समस्या है। यहां भी अगर प्रसाद बंट रहा हो और प्रसाद बांटने में थोड़ा सा अंतर कर दिया जाए, किसी को ज्यादा किसी को कम दिया जाए, तो भले ही कोई यहां ना कहे, लेकिन सड़क पर जाकर जरूर कहेगा कि पहचान पहचान करके प्रसाद दिया जा रहा है, पहचान पहचान के प्रसाद दिया जा रहा है। वहां ये कंडीशन है। तमाम प्रकार की चर्चाएं लोग कहने लगेंगे। यहां केकई जी ने थोड़ा सा रुझान बदल दिया, आंखें लाल हो गईं, चेहरा बदल गया, और वो प्रसाद को हाथ में तो ले लिया, लेकिन प्रसाद को उछालने लगी। जैसे प्रसाद को उछालने लगी तो कौशल्या जी ने कहा, नाराज मत हो, नाराज मत हो। क्यों भाई? भगवान को आना है, नाराजी पहले ही से शुरू हो गई। जिस घर में विवाद शुरू हो जाएगा, ईमानदारी से बताओ, भगवान आएगा उस घर में? सोचो जरा। जिस घर में विवाद शुरू होगा उस घर में भगवान आ ही नहीं सकता है। और यहां प्रसाद वितरण में आना भगवान को है, लेकिन यहां विवाद शुरू हो गया तो तुरंत कौशल्या क्या कहती है? नहीं 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 नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नाराज मत हो, जो मुझे मिला है वो भी मैं आपको दे रही हूं, लो। लेकिन ऐसा भी गड़बड़ है कि कोई प्रसाद से वंचित रह जाए। बोलो भाई, ये भी परंपरा नहीं है कोई प्रसाद ही से वंचित रह जाए। और याद रखना, अगर प्रसाद से वंचित किसी को कर दिया जाए तो उस घर में परमात्मा आएगा क्या? उस घर में परमात्मा नहीं आएगा। तो प्रसाद कहीं समस्या ना बन जाए, इसके लिए देखिए समाधान कितना अच्छा है। अब सुनो, भगवान कैसे आता है, किन परिस्थितियों में माताओं बहन बेटियों भगवान आता है। भाई वृंदो, किस कंडीशन में परमात्मा आता है, हमें इस पर विचार करना है। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे पुण्य कीना, केकई कह सो नृप देऊ, रहो सो भय भाग पुण्य भयऊ। अब जैसी केकई को दिया तो केकई जी नाराज हो गई। अब जब नाराज हो रही थी तो याद रखना, एक तप गंधमादन पर्वत पर भी हो रहा था, और वो भी पुत्र की प्राप्ति के लिए तप हो रहा था। सावधानी से सुनना। लेकिन वहां यज्ञ नहीं हो रहा था, वहां केवल तप हो रहा था, यज्ञ नहीं हो रहा था। गंधमादन पर्वत पर दक्षिण भारत में आपको वहां कौन तप कर रहा था? पुत्र की प्राप्ति के लिए हनुमान जी महाराज की मां अंजना जी तप कर रही थी। किसकी प्राप्ति के लिए? हनुमान जी की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए गंधमादन पर्वत पर अंजना माता तप कर रही थी। लेकिन वहां यज्ञ नहीं हो रहा था, केवल तप हो रहा था। ईमानदारी से बताओ, भगवान राम अगर इस धरती पर आएंगे तो यज्ञ के माध्यम से, तो हनुमान जी क्या सहज भाव से आ जाएंगे? बोलो भाई, हनुमान जी भी यज्ञ के माध्यम से ही आएंगे, क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा। बोलो भाई, मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर
दासा। तो गंधमादन पर्वत पर अंजना माता तपस्या कर रही थी। यज्ञ अयोध्या में हो रहा था, लेकिन तब केवल गंधमादन पर्वत पर, वहां यज्ञ नहीं हो रहा था। और बिना यज्ञ के प्रसाद के न राम आएंगे न हनुमान आएंगे। बोलो, यज्ञ के प्रसाद से ही राम आएंगे, यज्ञ के प्रसाद से ही हनुमान आएंगे। तो आज जो कैकेयी जी को प्रसाद दिया गया, ये भगवत प्रेरणा से ही परिवर्तन हुआ है वहां पहुंच करके, क्योंकि ये प्रसाद जो है अंजना माता को भी प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय होना चाहिए, ऐसा कोई प्रयोग होना चाहिए। इसके लिए ये प्रयास चल रहा है। तो जैसे ही कैकेयी जी ने प्रसाद को उछाला, तो एक स्वर्ग की अप्सरा श्रापित थी, जो चील का रूप धारण कर चुकी थी। चील जानते हो ना तुम लोग, चील क्या बोलते हैं, चील ही बोलते होंगे। हाँ, वो चील का रूप धारण कर चुकी थी श्राप के कारण। एक महात्मा के तप को, सरजू के तट पर एक महात्मा तप कर रहे थे, तो तप करते करते तप का प्रभाव बढ़ा, तो जाकर के इंद्र ने उस अप्सरा से कहा, जाओ इस महात्मा का तप भंग करो। आज्ञा मिली। तो जैसे ही अप्सरा आई, महात्मा का तप भंग करने लगी। महात्मा ने श्राप दे दिया, जाओ तू पक्षी हो जा। और निकृष्ट पक्षी, चील निकृष्ट पक्षी होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? जा, तू जितनी सुंदर बनती है, महात्माओं की साधना में विक्षेप पैदा कर रही है, आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू निकृष्ट पक्षी हो जा, कोई तेरी ओर देखेगा नहीं, सड़ा गला मांस खाने को तुझे मिलेगा। बोलो, निकृष्ट जिंदगी हो गई कि नहीं हो गई उसकी? अब जैसे ही श्राप सुना तो घबरा गई, रोने लगी, महात्मा के चरण पकड़ लिए, कहा महाराज क्षमा करो, मेरी कोई भूल नहीं है, भूल तो इंद्र की है, मैं उसके अधीनस्थ हूँ, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे कोई मुक्ति का उपाय बताएं। मैं तो पतित हो गई हूँ, आपने शापित कर दिया है, निश्चित है कि मेरा जीवन अधम हो गया है, मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो। तो महात्मा सरल भी होते हैं, समझ गए हो कि नहीं? महात्मा सरल होते हैं। महात्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तू क्षमा मांग रही है, गलती करना नहीं, बस इसी सरजू के तट पर रहना और अयोध्या को छोड़ना नहीं। अयोध्या में जो भी साधु संतों का उच्छिष्ट मिल जाए बस उसी को ग्रहण करना, और जब भी प्यास लगे तो सरजू जल के अलावा कोई जल ग्रहण मत करना। तो मेरा उद्धार कैसे होगा, कैसे मेरा उद्धार होगा? कहा तेरा परम कल्याण, संतों का उच्छिष्ट ग्रहण करेगी तो तेरा कल्याण हो जाएगा, सरजू का जल पिएगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा। और एक दिन वो समय आएगा कि अयोध्या में यज्ञ होगा तो यज्ञ का प्रसाद भी तुझे प्राप्त हो जाएगा। एक दिन अयोध्या में यज्ञ होगा, भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ होगा, यज्ञ का प्रसाद भी मिलेगा। लेकिन अब रुक गई हो। महाराज लेकिन क्यों लगा दिया आपने? उस प्रसाद को तू ग्रहण मत करना, क्योंकि तुझे प्रसाद ग्रहण करने का अधिकार नहीं मिलेगा। यज्ञ से जो प्रसाद मिलेगा उसको ग्रहण करने का केवल 4 को अधिकार मिलेगा। किसको मिलेगा? 4 को अधिकार मिलेगा। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और चौथी अंजना माता। समझ लेना इस बात को। चौथी कौन है? इस प्रसाद के साथ चौथी कौन जुड़ गई? अंजना माता। इसलिए इन 4 को अधिकार मिलेगा, लेकिन तू माध्यम बनेगी। बस जैसे ही तेरे हाथ में प्रसाद आए तो उड़ करके तू चली जाना जहां गंधमादन पर्वत पर अंजना माता तपस्या कर रही हो। बस ये प्रसाद तू उन्हीं के हाथ में सौंप देना, जिससे तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। और जैसे ही कैकेयी ने वो प्रसाद उछाला, तो जैसे उछाला तो वो चील उड़ रही थी, उसने उस प्रसाद का एक कण ले लिया और ऋषि की बात याद आ गई कि गंधमादन पर्वत पर जहां अंजना माता तपस्या कर रही हैं, वहां जाकर के तू ये प्रसाद उन्हें दे देना, तेरा उद्धार हो जाएगा। और जैसे वो चील पहुंची और गंधमादन पर्वत पर अंजना माता इस मुद्रा में तपस्या कर रही थी, जैसे ही यज्ञ का प्रसाद
अयोध्या के पुत्र कामेष्टि यज्ञ का प्रसाद अंजना माता के हाथ में आया। अंजना माता के नेत्र खुल गए और जैसे प्रसाद को देखा तो संपूर्ण अयोध्या का दर्शन हो गया, सरजू मैया का दर्शन हो गया, यज्ञ का दर्शन हो गया। और अंजना माता ने माथे से लगाया, कहा मेरा जीवन धन्य हो गया। जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं तप कर रही थी, आज वो तप मेरा सफल हो गया। और जैसे मस्तक पर लगाया और प्रसाद को, यज्ञ का हविष्यान प्रसाद ग्रहण किया, और जैसे ग्रहण किया तो अंजना माता के उदर में श्री हनुमान जी उदस्त हो जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। वो यज्ञ का प्रसाद कितना महिमा मंडित है कि आज गंधमादन पर्वत पर भी पहुंचा, अंजना माता को भी अधिकार मिल गया। तो याद रखना, कैकेयी जी ने जो अभिनय किया है क्रोध का, वो भी भगवत प्रेरणा है। क्योंकि वो प्रसाद कैसे पहुंचता गंधमादन पर्वत